हाय एवरीवन, एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो महज अगर बात इस मुद्दे की होती कि मुझे सुबह उठना है और मेरी रूटीन की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो मुझे करनी है। एज ए मेन मुझे काम पे जाना है, वापस आके कुछ घर वालों को संभालना है, उनसे बातचीत करनी है और फिर एक नींद, सुकून के बहाने एक नींद के अंदर चले जाना है और अगले दिन सभी चीज़ों को उसी प्रकार से करना है। अगर यही सब मुझे करना होता तो मैं उन सभी चीज़ों के पीछे भागने का प्रयास नहीं करता जो हमारे को सुकून से दूर ले जाती हो, जो हमारे को उन सभी प्रकार की बातों से दूर लेके जाती हो, जो हमारे अंदर एक गहन शांति को उत्पन्न करवा दे। वो चीज़ें हमारे में से शायद ही किसी को चाहिए होती होगी। और इन सभी चीज़ों को चुनने के पीछे का कारण यही है कि ना तो मुझे नींद से ज़्यादा लगाव है, बस मेरी बॉडी रिकवर हो जाए और मेरी 6 घंटे की नींद कंप्लीट हो जाए। एज ए बॉडी के लेवल पे मुझे अपनी डीप क्वाइट स्लीप ही चाहिए होती है, मुझे नहीं सोना 8 घंटे। ना ही मुझे कोई टेस्टी फूड्स के प्रति कोई इतना ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है कि मैं हर मोमेंट में मेरे ब्रेन के अंदर वो टेस्टी फूड्स इम्पल्सेस या फिर जो भी मान सकते हैं आप, क्रेविंग्स जनरेट करता रहे। उसके प्रति भी मुझे कोई ज़्यादा लगाव है नहीं। बाकी रही शारीरिक गतिविधियों की बात, तो मैंने बहुत सारा प्रयास किया है। आज भी प्रयास करने के लिए मैं हर रोज़ उठने का प्रयास करता हूँ और बेटर देने का प्रयत्न करता हूँ। चाहता हूँ कि और भी लिमिट्स बढ़ जाए, लेकिन कई बार आपकी बॉडी कुछ चीज़ों में साथ नहीं देती। तो मेरी भी कुछ-कुछ मामलों में मेरा लीवर, कुछ-कुछ मामलों में मेरा प्रॉपर तरीके से साथ नहीं दे पाता। तो आपको अपनी बॉडी की क्षमताओं के अनुसार फिर खुद को पुश करना चाहिए। माइट भी कोई और व्यक्ति होता जिसके लीवर में कुछ मेरी जैसी समस्या होती, तो फिर हो सकता था कि उसको पता चले कि ये सब फिजिकल एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा एंड्योरेंस क्षमता बढ़ाने के चक्कर में हो रहा है, तो माइट भी वो खुद को छोड़ देता और उस कंडीशन से निकाल लेता। लेकिन इस कंडीशन के बाद भी मैं खुद को विड्रॉल नहीं कर सकता और ये इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इन चीज़ों की शुरुआत उस सुकून वाली ज़िंदगी जो सब लोग जीते हैं उससे खुद को पूरी तरीके से उस ज़ोन से बाहर निकाल के ऐसे जीवन की तरफ झोंका है जहाँ पे सुकून बस आपका अभ्यास है, सुकून बस आपका अनुशासन है, सुकून बस आपकी एक प्रकृति है और उसके बाद आपको जो कुछ हासिल होता है वो कुछ नहीं होता और एक गहन शांति का अनुभव जो थ्रू आउट द डे मुझे अब धीरे-धीरे होने लगा है। थ्रू आउट द एक्टिविटीज़ मुझे सेंस होने लगा है। हज़ारों आवाज़ के बीच में भी मन करता है कि बहुत बार चुप रहूँ और अगर कोई आवाज़ मेरे को दबाने का प्रयास भी कर रही है तो मेरा ध्यान वहाँ जाता नहीं है कि मैं उस आवाज़ को चुप करवा के अपनी आवाज़ बढ़ा लूँ। तो यूजुअली जो ये सब जो डेवलप हुआ ना, उसी कुछ लिमिटेड चीज़ें जो हम सुकून के नाम पे अपने आप को रोज़ाना ज़हर के रूप में देते जा रहे हैं, उन सभी चीज़ों को छोड़ने के बाद इस ज़ोन में पहुँचा हूँ। दोपहर का ही समय, इसमें मन तो ऐसे कर रहा था कि थोड़ा-सा कुछ खा लिया तो एनर्जी का फ्लो स्टमक में जाने की वजह से सो जाऊँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सोना एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मुझे कोई सुकून नहीं देगी। सोने के बाद मेरे मन में चलने वाले भाव और जो आज के दिन में मैंने सुबह से अब तक सीखा है, शायद माइट भी उस वे में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ। तो पहले मैंने डिसाइड किया सोना नहीं है, वीडियो बनाना है। और ऐसे ही कंसेप्ट जब हम धीरे-धीरे खुद के जीवन में अवॉइड करने लगते हैं तो हम एक पता नहीं अजीब प्रकार के व्यक्ति बनते जाते हैं और ये अजीब बनना ही सबसे बेहतरीन है। सबसे बेहतरीन उपलब्धि यही है कि आप औरों के जैसे चीज़ों को नहीं देख पाते, औरों की जैसे चीज़ों को नहीं कर पाते और आपको हर एक चीज़ में त्रुटियाँ नज़र आती है, हर चीज़ में आपको सच्चाई जाननी होती है क्योंकि आपने उस कंफर्ट ज़ोन से खुद को बाहर निकाल लिया जिसमें सोना, खाना, उठना, बैठना और कुछ लिमिटेड काम करना ही आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा था। आपने अपने आप को उन चीज़ों के अंदर एडजस्ट करवा लिया, उन चीज़ों के साथ खुद को कनेक्ट करवा लिया जो शायद आपको उस जगह पहुंचा सकती है जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हो या फिर वहाँ जहाँ पे बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। लेकिन संतुष्टि इस बात की कि 2 साल के बाद भी मुझे कुछ अचीव नहीं हुआ, तो मुझे संतुष्टि इस बड़ी है कि कम से कम अगर मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया तो कम से कम मैंने खुद को वहाँ पहुँचने के लिए उपलब्ध करवाया और उपलब्धि सबसे बड़ी उपयोगिता है। तो मैंने इस चीज़ के लिए खुद को उपलब्ध करवाया। 2 साल से मैं निरंतर प्रयास करते जा रहा हूँ और ये प्रयास ऐसे ही जारी रहेंगे जब तक जहाँ मुझे पहुँचना है वहाँ मैं नहीं पहुँच जाऊँ। तब तक ये इसी प्रकार से चलते रहेंगे, बाद का बाद देखा जाएगा। तो ये कॉमन कंसेप्ट जो है
मेरे फिलोसफिकल वैल्यूज़ के अंदर मैंने प्रॉपर तरीके से सेव कर रखा है। इस चीज़ के लिए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। अगर कोई टोकने का प्रयास किए, जो यूजुअली मिल जाते हैं कभी ना कहीं, आप लोगों से घिरे पड़े होते हैं, तो मैंने फिर भी खुद को रोकने का प्रयास नहीं किया। किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, किसी को बुरा लगे तो ठीक है। मैं खुद को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में रोकने वाला नहीं हूँ। यही सेल्फ कंसेप्ट मैंने अपना बनाया है, और यही सेल्फ कंसेप्ट जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बना लीजिए। जीवन की सभी चीज़ें सुचारू रूप से बहुत कम एफर्ट्स के साथ में संभाली जा सकती है। बड़े प्रयासों के लिए आपको अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तोड़ने का प्रयास करना होगा। तो पहली शुरुआत आपके शरीर से होनी चाहिए। इस शरीर को जितना तपा सकते हो उसको तपाइए। इस शरीर में जितना लोड और वज़न उठा सकते हो उतना वज़न उठाइए। जिम जाइए, भागिए, दौड़िए, जो भी करना आपको पसंद है वो सब कुछ कीजिए, क्योंकि बाकी सब चीज़ों के लिए बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, और बाकी सब चीज़ को मैनेज करने के लिए आपको बस चुप रहना ही एकमात्र उपाय नज़र आएगा। तो जब आप चुप रहेंगे, बाकी सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तरीके से सुधर जाएगी। आपके बोलने से ना तो कुछ बदलता है, ना ही कुछ बदलने वाला है। तो आप ओनली अपनी ही चीज़ों पे काम करते जाइए, और वहीं आपको एक महान उपलब्धि के लिए तैयार करवा सकती है, और महान उपलब्धि के लिए बना सकती है। थैंक यू सो मच। अगर कुछ आइडियाज़ आपको बेहतरीन लगे, या फिर कुछ आइडियाज़ जो आप खुद जानना चाहते हैं, तो कमेंट के द्वारा साझा कीजिएगा। आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी की आत्माओं का मेरा नमन। थैंक यू सो मच।